ओम शांति। किताब का नाम है वंदे मातरम। पार्ट 4। पार्टियों के साथ माताओं के अलग अलग ग्रुप से। 1। सभी अपना कल्प पहले वाला चित्र देखते रहते हो। ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी है और सेवा भी दिखाई है? गोवर्धन पर्वत उठाने का। इस चित्र में बाप के साथ बच्चे भी हैं और दोनों ही सेवा कर रहे हैं। पर्वत को अंगुली देना सेवा हुई ना? तो इस चित्र में आप सभी हो ना? खुशी खुशी से कहो कि हमारा ही यह चित्र है। मन में उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बन गया है। अंगुली सहयोग की निशानी है। सभी बाप दादा के सहयोगी हो ना? जन्म ही किस लिए लिया है? सहयोगी बनने के लिए। तो सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से सहयोगी आत्मा हैं। तन मन धन जैसे पहले मालूम नहीं था तो भक्ति में लगाया, और अभी जो बचा हुआ है वह सच्ची सेवा से बाप के सहयोगी बन लगा रहे हो। 99 तो गवा दिया, बाकी 1 बचा है। अगर वह भी सहयोग में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? देखो कहा सतयुगी राजा, और आज क्या हो? तन में भी शक्ति कहाँ है? आज के जवान बूढ़े हैं। जितना बूढ़े काम कर सकते उतना आज के जवान नहीं कर सकते। नाम की जवानी है। और धन भी गवा दिया। देवता से बिजनेस वाले वैश्य बन गए। और मन की शांति भी कहाँ रही? भटक रहे हो। तो मन की शांति, तन धन सब गवा दिया, बाकी क्या रहा? फिर भी शुक्र करो, 1 भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पद्म गुना जमा कर लेते हो। 1 भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है। ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, और इसी सहयोग का चित्र अभी भी देख रहे हो। अभी प्रैक्टिकल कर भी रहे हो और चित्र भी देख रहे हो। वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखता। आप चैतन्य में कल्प पहले वाला चित्र देख रहे हो। पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे। अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। तो ऐसे सभी सहयोगी हो ना? सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प। कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी। वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देना। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा न कोई। चलते चलो उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है। हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस। संकल्प दिया और निसंकल्प बने।
सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, इसी से सब बातें संपन्न हो जाएगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। दूसरी पॉइंट, सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना मायाजीत नहीं बन सकते, क्योंकि सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज़्यादा, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज़्यादा और मेहनत कम। तो दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती है, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते उन आत्माओं के मन से वाह श्रेष्ठ आत्मा सुनने वाली, वाह मेरी तो जीवन बदल दी, यह वाह वाह ही आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन अनुभव करेंगे बिना मेहनत के नेचुरल खुशी। ऐसी खुशी का अनुभव है ना। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होंगी? संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि यह पॉइंट अभी तक कच्ची है। तो रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है।
आपके पास वही खुशी है तो खुशी का दान देते रहो। तीसरी पॉइंट है, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहाँ भी जो भी पाठ बजा रहे हो वहाँ पाठ बजाते पाठ से सदा न्यारे रहते हो या पाठ के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है, न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद कैसे आएगी। जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बनो, यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला, कांटों की शैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है, अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पाठ नहीं। सेवा के संबंध से पाठ, देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझकर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एकरस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। चौथी पॉइंट है, सदा निर्विघ्न। सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा, ठीक नहीं चलेगी ना। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन न हो। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती है। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर और अटेंशन। सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो कि हम विजयी रत्न है। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयाँ बजती रहती है। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयाँ बजती रहे।
जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 अप्रैल 1983। एक बाप दूसरा न कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है, कैसे चले, क्या करूं। इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी यह सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 13 अप्रैल 1983। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो, तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, समझा। माताओं से बाप दादा भी माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा है। बाप दादा माताओं के गुण गाते हैं। कितनी श्रेष्ठ माताएं बन गई, जो बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रख खुश रहो। मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है, ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना, यही काम है। मन से नाचो, मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता अगर एक एक दीप जगाए तो कितने दीपक जग जाएंगे। जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना। दीपक जगते जगते दीपमाला हो ही जाएगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 12 दिसंबर 1983। माताओं को मन का नाचना आता है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 मार्च 1984। मीठी मीठी माताएं अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल, फिर भी आत्माएं कितनी बलवान है। एक परमात्मा की लगन कितनी है।
अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त न हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 2 अप्रैल 1984। अनपढ़ माताएं, उन्हों को भी श्रेष्ठ जीवन तो चाहिए ना, इसलिए सत शिक्षक सभी को पढ़ाता है। चाहे कितना भी VVVIP हो, लेकिन सत शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट है। यह एक ही पाठ सबको पढ़ाता है, तो क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे ना। फायदा आपको ही होगा। जो करेगा वो पाएगा। जितना करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक का पदम गुना होकर मिलता है। वहाँ निशानी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। अव्यक्त मुरली डेट है 22 अप्रैल 1984। वहाँ विनाशी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। अव्यक्त मुरली डेट है 22 अप्रैल 1984। माताओं से सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं, हद के गृहस्थी की माताएं नहीं, सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हो या विश्व के सेवा स्थान पर रहती, विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है। बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली नहीं। ज्यादा समय किस में जाता है? हद की प्रवृत्ति में या बेहद में? जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी, तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएगी। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः मिल जाएगा। शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। यह अनुभव है। अभी और भी कर सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय न मिले, शरीर काम न करे, यह हो नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं, तो न चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं। बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे
लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो? उतना समय बीमारी भाग जाती है ना। बाद में भले ही सो जाओ, लेकिन उस समय मजबूरी से भी करते हो ना। तो जैसे हद के कार्य में न चाहते भी चल पड़ते, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं, तो यह खुशी के पहिए क्या नहीं कर सकते। तो उमंग, उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। उड़ो और उड़ाओ। यह ऐसा है, वह ऐसा है, यह भी रस्सी है, इसको भी तोड़ो, यह भी नीचे ले आती है। तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। दूसरी पॉइंट, माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है? खुशी का खजाना मिला है ना। यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। उसी खुशी के खजाने से खेलते रहो, बांटते रहो, यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो, तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना नहीं होता, तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियां हो। शक्तियां अर्थात संहारनी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारिणी शिव शक्तियां है। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा, और ऐसे पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की जरूरत नहीं, सब आशाएं पूर्ण हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते खुशी का दान देती रहो। अपने हमजिन्स पर रहम करो। आपके हमजिन्स कितने दुखी है। हमजिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। जग है जगाने के लिए। अभी से रहमदिल बन जगाओ नहीं तो आपकी हमजिन्स आपको उल्हना देंगी कि हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 9 मई 1984। माताओं के लिए विशेष लिफ्ट है। पहले माता गुरु है। बाप ने माता गुरु आगे किया है, तब भविष्य में माताओं का नाम आगे है। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 19 दिसंबर 1984। माताओं के साथ शक्ति दिन है ना। माताएं जगत माताएं बन गई। अभी हद की माताएं नहीं, सदा अपने को जगत माता समझो। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया। दासी से सिर का ताज बना दिया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बस यही गीत गाती रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है।
क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक कर थक गई, तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। 63 जन्म की थकावट 1 सेकंड में समाप्त कर दी। बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है। उसी झूले में झूलती रहो, सदा सुखी, सदा सुहागिन बन गई। अमर बाप के अमर बच्चे बन गए। बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। अच्छा, 12 दिसंबर 1984। पार्टियों के साथ माताओं के ग्रुप से। पहली पॉइंट, माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित रहती हो ना। चरणों की दासी से सिर के ताज बन गई, यह खुशी सदा रहती है। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया चोरी करने में होशियार है। अगर सदा बहादुर है, होशियार है, तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही दासी बन जाएगी। दुश्मन सेवाधारी बन जाएगी, तो ऐसे मायाजित हो। बाप की याद है, अर्थात सदा संग में रहने वाले हैं। रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं, तो सभी बाप के संग के रंग में रंगे हुए नष्टो मोहा हो या थोड़ा थोड़ा मोह है। बच्चों में नहीं होगा, लेकिन पोत्रों धोत्रों में होगा। बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरों की सेवा शुरू हुई, कम नहीं होती। एक के पीछे एक लाइन लग जाती है, तो इससे बंधन मुक्त हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई। जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी, वह अभी मालामाल हो गई। सब कुछ गवाया, अभी फिर से बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लिए, तो माताएं क्या से क्या बन गई। 4 दीवारों में रहने वाली विश्व का मालिक बन गई। यह नशा रहता है ना कि बाप ने हमको अपना बनाया, तो कितना भाग्य है। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहती हो ना। कभी यह खजाना माया चोरी न करे। दूसरे पॉइंट, सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजाने के महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं, उतना पदम गुना बढ़ता है। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। यह उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते, उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है। जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का, तो यह गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। सोच कर किया तो सिल्वर चांस, फ्राक दिल होकर किया तो गोल्डन चांस।
तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। अव्यक्त मुरली डेट है 14 जनवरी 1985। माताओं से, माताएं सदा बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली है ना। गोप गोपियाँ सदा खुशी में नाचते या झूले में झूलते, तो सदा बाप के साथ रहने वाले खुशी में नाचते हैं। बाप साथ है तो सर्व शक्तियाँ भी साथ है। बाप का साथ शक्तिशाली बना देता। बाप के साथ वाले सदा निर्मोही होते, उन्हें किसी का मोह सताएगा नहीं। तो नष्टो मोहा हो, कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन हर परिस्थिति में नष्टो मोहा। जितना नष्टो मोहा होगी उतना याद और सेवा में आगे बढ़ती रहेगी। अव्यक्त मुरली डेट है 18 फरवरी 1985। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसका सोर्स कौन है? अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। समझे कि भगवान का कार्य चल रहा है। अभी कहते हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ती है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे फादर शोज सन है। अभी फादर शोज सन हो रहा है, तो यह बुलंद आवाज प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। समझा? अव्यक्त मुरली डेट है 12 मार्च 1985। माताओं से, अपनी महिमा को जानती है? अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता। माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है। तो गौपाल की प्यारी हो, सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली से बहुत प्यार है ना। मुरली के बिना रह नहीं सकती। जिसका मुरली से प्यार, उसका मुरलीधर से भी प्यार है। जिसका मुरलीधर से प्यार है, उसका सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते, उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। जब सारी दुनिया सो रही है, तब आप बच्चे मस्ती में मना रहे हो। अच्छा, माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा है। पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट है। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 21 मार्च 1985। माताओं से, माताएं किस एक गुण में विशेष अनुभवी है? वह विशेष गुण कौन सा? इंटू ब्रैकेट, त्याग है, सहनशीलता है। और भी कोई गुण है? माताओं का स्वरूप विशेष रहमदिल का होता है। माताएं रहमदिल होती है। आप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। जब रहम आता है तो क्या करती हो? जो रहमदिल होते हैं वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकते हैं। जब रहमदिल बनते हो तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। ऐसे उमंग आता है
क्या से क्या बन गए। स्व के परिवर्तन से औरों के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब चुकतू होता है, वह हद की सेवा है। आप तो बेहद की सेवाधारी हो। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, उतना सफलता होगी। दूसरी पॉइंट, माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई है। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना, इसी में बिजी रहती हो। संगमयुगी ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण कथा जरूर करेंगे, तो यहाँ भी कथा करना अर्थात सेवा करना। तो जगत माता बन जगत के लिए सोचो, बेहद के बच्चों के लिए सोचो। सिर्फ घर में नहीं बैठ जाओ। बेहद के सेवाधारी बन सदा आगे बढ़ते चलो। हद के 63 जन्म हो गए, अभी बेहद की सेवा में आगे बढ़ो। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 नवंबर 1985। शक्तियाँ बहुत हैं। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियाँ बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज्यादा रही। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी है। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेले पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नोंदी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं के फूरी फूरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी। पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडवपति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो,
ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे सदा स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1986। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द की चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 4 मार्च 1986। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते इनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी है। दुनिया वालों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया, तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर के ताज बन गई। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता है। बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा करने से। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का? जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज मतलब की है वह मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं है वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखूट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है। जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने। आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। द्वापार से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ? सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके
जमा करती है। जमा करने में माताएं होशियार होती है, तो यह जमा करना आता है। यहाँ खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुना होता है। एक देना और पदम लेना। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 17 अक्टूबर 1987। संगमयुगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इसी नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजीत सो जगतजीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टोमोहा हो या मोह है, पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरों को ज़्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है, देखना पेपर आएगा। क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले। मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 22 नवंबर 1987। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं, माताएं परमात्मा प्राप्ति के लिए अधिकारी बनेंगे, लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतने बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनियर अर्थात करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा मालामाल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी
और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? कोई काम की चीज दी? अव्यक्त मुरली, डेट है 10 दिसंबर 1987। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना। वहां ही जाना है तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना। कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन
ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 14 जनवरी 1988। ओम शांति।